हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि कल मैंने सोचा था वीडियो बना ही रही थी, और वीडियो बनाते बनाते बस जैसे नहा के निकली, बस ऐसी मनहूस खबर आ गई इतनी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे वाली। और 25 साल का बच्चा था, भांजा, नहीं रहा। क्या करें, भागम भाग करके फिर पहुँचे, हम लोग वहाँ पहुँचे गए, तो इसीलिए कोई वीडियो वगैरह कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कल का जो पेंडिंग काम पड़ा था वो आज पूरा करूँगी। और कपड़े भी मैंने कल धो के रखे थे, तो फैलाने थोड़े से फैला पाई थी बस, और बाकी रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज डाल दो। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो सुबह के सारे काम निकल गए। बस छत पे आई थी तो फ़ोन भी हाथ में था, तो मैंने सोचा चलो सब वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ यहीं पर, और जो कल के काम बचे हुए थे वो भी आज पूरे कर लूँ। और कल हम लोग दोपहर में जाके फिर रात में ही वापस आ गए थे। 2 घंटे का रास्ता पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर वाला भी क्या इंसाफ करता है कि कुछ समझ में नहीं आता है देख के कि ज़िंदगी आजकल महंगी है, जैसे मौत, क्या कहें, मौत सस्ती हो गई है। और इतने छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं सामने, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत होती है। उस बच्ची के देख के उसकी भी हालत, कंडीशन उसकी ख़राब है। पिछले साल शादी हुई, 1 साल भी अभी कंप्लीट हुआ, उसका क्या होगा समझ में नहीं आता है। बहुत ज़्यादा दुख की बात है। इंसान, बुरे लोग घुमा करते हैं, नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी तो सभी को मिलनी चाहिए, ऊपर वाले ने दी है तो सभी को मिलनी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं बुलाना चाहिए। अगर भेजते हो भगवान जी धरती पे, तो कम से कम उनको जीने का मौका तो होना चाहिए। क्या कहें, चलिए खैर, ये तो दुख की घड़ी है, और आगे दिन में क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी तो बस कपड़े फैला दिए, अब मैं जा रही हूँ नीचे। वो भी नहा रहे हैं, तो नाश्ता वास्ता कुछ बनाना है। तो चलिए, मिलती हूँ बस थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और ऊपर के सारे काम हो गए, कपड़े पड़े फैला के। जो कल के कपड़े पड़े हुए थे, जो छोड़ के चली गई थी, वही आज कपड़े मैंने सब चादर वादर सब फैलाई, सुखाया, और फिर आ गई नीचे। जो कल के मेरे काम पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा काम थे, तो फिर वो मिर्चें सूखे हुए रखे थे 2 दिन से, वो मैंने सोचा चलो पीस लेते हैं, क्योंकि बहुत पहले मैंने मिर्चें पीस के रखे थे, और शादी वादी में ख़त्म हो गया पिसे मिर्ची। और वैसे तो हरी मिर्च ज़्यादातर डालती हूँ सब्जियों में, लेकिन लाल मिर्च के बिना तो अच्छा नहीं लगता है, तो लाल मिर्च भी ज़रूरी है। वही मैंने सोचा चलो इसको भी पीस के रख लेती हूँ। और क्योंकि पड़ी रहती फिर ख़राब भी होती, और ख़त्म भी हो गई थी। और थोड़े मैंने बचा के रख लिए, क्योंकि कभी कभी तड़का लगाना होता है ना, खड़े मिर्च का तड़का, जैसे लाल मिर्च का सांभर में या दाल फ्राई करने में, तो ये सब के लिए थोड़े से मैंने बचा के भी रख लिए, और बाकी सारी मिर्ची पीस के रख लूँगी। और पीसते समय मैंने डाला है, शायद वीडियो में नहीं आया, डाला मैंने थोड़ा सा लाल, मतलब वो क्या कहते हैं, सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से एक तो झाड़ नहीं होती, दूसरी मिर्ची ख़राब नहीं होती, कितने दिन तक भी रखे रहो मिर्ची ख़राब नहीं होती है। पीसते समय अगर थोड़ा सा सरसों का तेल 4-5 बूंद डाल दो तो ख़राब नहीं होती, और उसका कलर भी बहुत खिला खिला रहता है, एकदम रेड चिली जैसी। और चिली तो होती है, लेकिन रेड इतना ज़्यादा हो जाती है, बढ़िया रहती है। तो
सारी मिर्च मैंने पीस के डब्बे में भर के रख दूंगी। इसी तरह मैं सारे मसाले घर में ही तैयार करती हूँ, बाहर वाले पिसे मसाले यूज़ नहीं करती है, क्योंकि वो पेवर नहीं होते, अच्छे नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट होती है। और दूसरी चीज़ कि वो साफ़ नहीं होते, इतनी सफाई नहीं होती। और मेरी मसालदानी में सारे मसाले ख़त्म हो गए थे, बहुत थोड़े थोड़े से थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी खाली करके धो के अच्छे से रख देती हूँ, खड़े मसाले और पिसे मसाले। तो सारे पिसे मसाले पहले लगा लूँ। 4-6 दिन में या हफ्ता भर में ज़्यादातर मसालों की ज़रूरत पड़ ही जाती है, डब्बे खाली मसालदानी हो जाती है। और इधर काफ़ी दिनों से यही चीज़ चल रही थी कि बस इधर उधर से मैं मसाले निकाल ले रही थी, क्योंकि बहुत से इधर उधर भी रखे हुए हैं बचे हुए शादी के, तो वो भी इस्तेमाल हो रहे थे, तो सारे ख़त्म भी हो गए। और मतलब जो थोड़ा बहुत बचे हैं तो उनको खाली करके फेंकने हैं, डब्बे फेंकने हटाने हैं। और साफ़ सफाई भी किचन की थोड़ा हो जाएगी। एक तो किचन वैसे भी आजकल मेरी बिखरी बिखरी रहती है, भी ठीक से बनी नहीं है ना, इसीलिए। और जब इसके कबर्ड वगैरह लग जाएंगे, बन जाएगी, तो फिर हमारा सामान बिखरा नहीं रहेगा। और ये अब करवाऊँगी थोड़ा सा फुर्सत में। क्योंकि उतनी दूर से आ के बनवाना यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो रहा था, बहुत नुकसान भी हो रहा था, इसलिए अब यहीं रह के ही जो भी काम है करवा लूँगी। जो बहुत से काम बाकी हैं अभी घर के। तो देखो, बात बात करते करते मेरे मसाले भी लगभग लग गए और राई भी ख़त्म हो गई थी। तो खड़े मसाले अलग रहते हैं, बाकी ये वाले मतलब पीस के थोड़े थोड़े जैसे तो डब्बों में डाल देती हूँ, बाकी रखे रहते हैं अलग साफ़ सुथरे। और ये लाल काश्मीरी लाल मिर्च, इसको कम डालती हूँ, लेकिन कुछ सब्जियाँ होती हैं जिनमें थोड़ा सा कलर की ज़रूरत होती है, तो बस वो उसके लिए भी थोड़े से मैंने सोचा चलो एक डब्बी ये खाली हुई है ये कटोरी, तो इसमें भी भर के इसको भी लगा दूँ। तो हमारे मसाले हो गए हैं रेडी। मसालदानी मेरी तैयार। और अब निकालूंगी खड़े मसाले, इसको भी मैंने धो लिया था। और ये मसालदानी मेरी क्या है, ये जैसे होली वगैरह पे पहले रखते थे ना कि नाश्ते वगैरह के लिए, तो बहुत पुरानी हो गई थी, तो मैंने इसका यूज़ कर लिया खड़े मसाले रखने के लिए, किचन में मेरे काम आ गई और यूज़ भी हो गई, बेकार नहीं हुई। तो इसमें निकाल के रख लेती हूँ खड़े मसाले सारे, जैसे चक्री है, लौंग है, छोटी इलायची है, इनको एक में लगा दिया कि खाने उसी हिसाब से इसमें होते हैं। और काली मिर्च, क्योंकि होता है ना कि खड़े मसालों की भी किचन में ज़रूरत लगती है, और अलग अलग डब्बियों में रखो तो फिर ये ढूंढो वो ढूंढो, तो इसलिए इसको मैंने मसालदानी बना ली और एक साथ खोलो तो सारे मसाले मिल जाते हैं, काली मिर्च भी और जावित्री और दालचीनी, बड़ी इलायची। तो कुछ मसाले ऐसे हैं कि जो काम ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये इस मसालदानी में रख लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मसाले मैं लाती हूँ होलसेल मार्केट से, वहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाते हैं और साफ़ सुथरे मसाले मिल जाते हैं। ज़्यादातर मेरा काम यही है कि मैं होलसेल मार्केट से ही ज़्यादातर चीज़ें लाती हूँ। जैसे कुछ भी हुआ, तो ये लौंग इलायची पहले की जो रखी हुई थी वो भी मिल गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको काली मिर्च और लौंग, इसको भी काली मिर्च के साथ डाल दूँ।
तो ये भी हमारी मसालदानी हो गई है तैयार। और तेज़ पत्ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको मैंने अलग से पहले से ही डब्बे में रखा हुआ है। बस ये जो किचन में ख़त्म हो गए थे वो वाले हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ ये पालक की कुछ रेसिपी। थोड़ा सा बस मन हुआ कुछ बनाने का, तो ये पालक मैंने लिया है जो काट के मतलब छांट के रखी थी, और अदरक का 2 टुकड़े ले लिए छोटे छोटे, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये पालक की प्योरी मैंने पीस ली। और ये है सूजी थोड़ी सी, 4-5 बड़े चम्मच, और दही। दही खट्टा हो रहा था तो मैंने सोचा इसका क्या यूज़ करूं, तो मैंने सोचा चलो इसका बनाते हैं रेसिपी कुछ अच्छी सी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पालक के अप्पे, जो भरे वाले पालक अप्पे होते हैं ना, वो वाले। तो ये हमने सूजी और नमक थोड़ा सा ये डाल के इसको अच्छे से दही और रख दिया है थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। और आलू मैंने पहले सुबह ही बॉयल करके रख लिया था क्योंकि सुबह बनाए थे पराठे, तो उसका आलू भी मैंने साथ में बना लिया था। तो अभी आलू का लगाऊंगी तड़का। तो ये जीरा और हींग है, सरसों है, राई, और प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब कूट के और प्याज छोटा छोटा काट के इसका तड़का भी आलू में लगाऊंगी। और ये तड़का जो होता है ना, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा। इसके पराठे बनाओ, कुछ भी भरने वाली चीज़ बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। तो बस वही नॉर्मल मसाले और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि अब उसमें भी मैंने जो सूजी का पालक का वो घोल बनाया उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, तो इसलिए आलू में भी उसी हिसाब से डालूंगी कि ज़्यादा ना हो। तो आलू हमारी देखो इतना, मतलब जैसे वो क्या कहते हैं ना, और बाद में सबसे आमचूर पाउडर, नींबू नहीं है, ख़त्म हो गया है तो नींबू नहीं डाला, आमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल लिया है। तो ये एकदम जैसे वो समोसे वाला आलू बनता है ना, बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है, वैसा ही बना हुआ है। इसके समोसे वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये हमारा 10 मिनट हो गया और ये घोल बैटर भी हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, अच्छा सा फूल गया है एकदम बढ़िया सा। और इसमें मैंने इनो इनो पहले सोचा था, इनो मैंने निकाल के रखा है कि डालूंगी, फिर नहीं मन किया, मैंने सोचा नहीं इनो नहीं डालूंगी, ऐसे ही इसको बनाती हूँ। क्योंकि पहले से ही फूल गया है, दही इतना खट्टा था तो फूल गया। और इसकी बना लूँगी छोटी छोटी सी गोलियाँ, एकदम छोटी छोटी, क्योंकि अप्पे बनाने वाला मोड़ मेरा जो है वो थोड़ा सा छोटा है। तो गोलियां भी मैंने वो बना ली है आलू की, जो भरावन मैंने बनाया था। और उसके बाद ये गरम करने के लिए रखा, थोड़ा थोड़ा सा एक एक बूंद तेल डाला, और फिर उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच मैं डालूँगी ये बैटर जो सूजी का और पालक का है। उसके बाद ये जो गोलियां मैंने बना के रखी थी थोड़ा सा चपटी करके, इनको डाल दूँगी, और उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा भरावन, और तो ये बिल्कुल भरे हुए अप्पे बन जाएंगे ना एकदम बड़े। इतने टेस्टी लगे, बहुत अच्छे लगे। तो दोस्तों ये हमारा जो कल का पेंडिंग मेरा काम रह गए थे, आज ये पूरे हो गए। मसाले वाले जो काम थे बहुत से हैं, अभी भी कुछ काम बाकी पड़े हैं, तो वो भी मैं करूँगी धीरे धीरे। होली की तैयारी भी है। और अभी हमारे अप्पे हो गए हैं मतलब पलटने वाले, अभी इनको पलट दे रही हूँ, बहुत अच्छे। तो दोस्तों अगर हमारा आज का ब्लॉग छोटा सा पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग हमारे चैनल पे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करिए मुझे। और मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और देखते रहिए हमारे वीडियो लास्ट तक।